नेचर कम्युनिकेशन के अनुसार पेरिस में हुई जलवायु संधि के तहत अगर ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर भी रोका जाए तब भी आर्कटिक महासागर में बर्फ पिघलना नहीं रुकेगा। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आर्कटिक महासागर लगभग 1,40,56,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। आर्कटिक महासागर का ठंडा पानी में अब भी कई रहस्य छुपा है। आर्कटिक महासागर दुनिया के 5 महासागर में से सबसे छोटा और सबसे कम गहरा वाला महासागर है। इसका अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग अंटार्कटिका महाद्वीप के भी बराबर है। इसका क्षेत्रफल 1,54,00,000 वर्ग है। आर्कटिक महासागर का औसत गहराई 1,080 मीटर और 3,406 फीट है। इस महासागर का सबसे गहरा स्थान यूरेशियन बेसिन में स्थित लाइक डीप है, जिसकी गहराई 5450 मीटर 7,880 फीट है। आर्कटिक महासागर चारों ओर से एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ग्रीनलैंड और अन्य कई द्वीपों से घिरा हुआ है। यह महासागर उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है, जो कि दुनिया का सबसे अधिक ठंडे स्थान में से एक है। इसी कारण से यह महासागर पूरे वर्ष जमा रहता है और सर्दियों के दिन में बर्फ की मोटी मोटी परतों से ढका रहता है, क्योंकि यहाँ का तापमान गर्मी में भी 0 डिग्री के आसपास ही रहता है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि सर्दियों में इसका तापमान 0 से नीचे कभी नहीं जाता है। प्रकृति में आ रहे बदलाव के कारण पर्यावरण पर भीषण असर पड़ रहा है। सैकड़ों वैश्विक चर्चाएं और कई प्रयासों के बाद भी पर्यावरण को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के माने तो अब तक आर्कटिक महासागर में गर्मियों वाली बर्फ 2030 तक समाप्त हो जाएगी। नेचर कम्युनिकेशन जर्नल ने छपी हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक पेरिस में हुई जल संधि के तहत अगर ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर भी रोका जाए तो तब भी आर्कटिक महासागर पर तैरती बर्फ को पिघलने से नहीं रोक सकते हैं। हैम्बर्ग विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर नोटज ने कहा कि एक आवास और लैंडस्केप तौर पर संरक्षित करने में काफी देर हो चुकी है। बहुत जल्द गर्मियों में होने वाली बर्फ पिघल जाएगी। जितना टुकड़ा अभी बचा है, हम उसे सुरक्षित करने के लिए काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हम काफी अहम चीज खो देंगे। दक्षिण कोरिया के एक शोधकर्ता और लेखक सेउंग किम मिन ने बताया कि परमाफ्रॉस्ट को पिघलाकर यह ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा देगा। बर्फ के टुकड़े के पिघलने के कारण इससे ग्रीन हाउस गैस और समुद्री स्तर में बढ़ावा होगा। आर्कटिक महासागर 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से कम बर्फ से घिरा है। या पूरे महासागर में बर्फ 7% से कम है तो वैज्ञानिक इसे बर्फ मुक्त कहते हैं। फरवरी में अंटार्कटिका में समुद्री बर्फ 1.92 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक गिर गई, जो अब तक के अपने सबसे निचले स्तर पर है। साल 1991 से 2020 के औसत से यह स्थिति लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख वर्ग किलोमीटर नीचे है। अभी तक के लैंडस्केप के अनुसार जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक आइस कैप का तेजी से पिघलना सबसे महत्वपूर्ण परिघटना है। आर्कटिक क्षेत्र का महत्व, जिनमें से पहला है खनिज संसाधन और हाइड्रोकार्बन। आर्कटिक क्षेत्र में कोयले, जिप्सम और हीरे के समृद्ध भंडार के साथ ही जस्ता, सीसा, सोना और क्वार्ट्ज के पर्याप्त भंडार मौजूद है। अकेले ग्रीनलैंड में ही विश्व के दुर्लभ मृदा तत्व भंडार का लगभग 1/4 भाग मौजूद है। आर्कटिक में अनन्वेषित हाइड्रोकार्बन संसाधनों का खजाना भी है, जो विश्व के अप्राप्त प्राकृतिक गैस का 30% है। बढ़ते हुए हिमगलन से ये संसाधन निष्कर्षण के लिए अधिक सुलभ और व्यवहार है। इस प्रकार आर्कटिक संभावित रूप से भारत की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं और सामरिक एवं दुर्लभ मृदा खनिजों की कमी को संबोधित कर सकता है। भौगोलिक महत्व, आर्कटिक विश्व भर में ठंडे और गर्म जल को स्थानांतरित कर विश्व की महासागरीय धाराओं को प्रसारित करने में मदद करता है। इसके अलावा आर्कटिक समुद्री बर्फ ग्रह के शीर्ष पर एक विशाल श्वेत परावर्तक के रूप में कार्य करता है, जो सूर्य की कुछ किरणों को अंतरिक्ष में परावर्तित कर देता है, जिससे पृथ्वी को एक समान तापमान पर रखने में मदद मिलती है। भू राजनीतिक तत्व, आर्कटिक बर्फ के पिघलने के साथ भू राजनीतिक तापमान भी उस स्तर तक बढ़ गया है जैसा शीत युद्ध के बाद से नहीं देखा गया था। चीन ने ट्रांस आर्कटिक शिपिंग मार्गों को पोलर सिल्क रोड के रूप में दिखाता है और इसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए तीसरे परिवहन गलियारे के रूप में चिन्हित करता है। वह परमाणु
परमाणु आइस ब्रेकर का निर्माण कर रहा विश्व का दूसरा देश है? पहला तो रूस है। फिनलैंड के मौसम विज्ञान संस्थान कम्युनिकेशन अर्थ एंड इन्वायरमेंट जर्नल के अनुसार यह बताता है कि पृथ्वी के अन्य हिस्सों की तुलना में आर्कटिक का तापमान 4 गुना तेजी से बढ़ रहा है। आर्कटिक के यूरेशिया हिस्से में तापमान कुछ अधिक तेजी से बढ़ रहा है। रूस के उत्तर में बैरेंट्स समुद्र और नॉर्वे की तरफ का तापमान औसत से 7 गुना तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा 2021 में अमेरिका की जियोफिजिकल यूनियन और 2022 के जियोफिजिकल रिसर्च लेटर भी चेतावनी भरा संकेत दे रहा था। आर्कटिक का विस्तार औसत से 4 गुना अधिक दर से बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? पृथ्वी की सतह के लंबे समय से गर्म होने से तापमान बढ़ रहा है। आधुनिक मानव इतिहास के औद्योगिक दौर से भी पहले से मानव क्रियाकलापों से पृथ्वी के औसत तापमान में 1.1% की वृद्धि हो चुकी है और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बदलाव देखने में आते हैं। इस घटना को ध्रुवीय विस्तार कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा उत्तरी अक्षांश पर देखने में आते हैं और उन्हें आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। तापमान में वृद्धि से समुद्र की बर्फ तेजी से घट रही है। जब समुद्र की बर्फ पिघलती है तो आर्कटिक महासागर सूर्य का अधिक विकिरण अवशोषित करता है। तो भाई वीडियो को अभी लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।